हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मास वर्सेस वेट। सो मास क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मास। एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है एंड ऑब्जेक्ट बी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट ए का साइज़ ज़्यादा है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे कंपेयर टू बी, एंड बी में जो पार्टिकल्स होंगे वो कम होंगे। सो इससे मालूम पड़ता है कि ए का जो मास है वो ज़्यादा है बिकॉज उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, एंड बी का मास है जो वो बहुत ही कम है बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम है। सो मास इज़ नथिंग बट अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना पार्टिकल प्रेजेंट है उसे ही कहते हैं मास। पर लोग इससे कन्फ्यूज़ होते हैं वेट से। अब वेट की बात करते हैं। देखिए वेट का जो डेफिनेशन है वो ऐसा है, इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसका जो प्रभाव है अर्थ पे कितना पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं वेट। सो फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 kg का है और उसके बाजू में एक और ऑब्जेक्ट है जो 1 kg का है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो इसका जो फोर्स लग रहा है अर्थ के सरफेस पे वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू छोटा वाला ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ बहुत कम है और उसका वज़न मतलब मास भी कम है। तो जो फोर्स लगाएगा वो अर्थ के सरफेस से वो कम रहेगा। सो डिस्कस करते हैं वेट के बारे में। देखिए वेट का जो फॉर्मूला आता है वो ऐसा है, वेट एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट लगाता है किसी भी सरफेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अर्थ लेते हैं तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम प्यार से जी बोलते हैं। जी, तो जी की जो वैल्यू है वो 9.8 है, वो फिक्स्ड है अर्थ के लिए। सो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि जितना भी मास ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा। अब ये आपको पता चल गया है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो वेट है उससे हम मेजर करते हैं न्यूटन में, और मास को मेजर करते हैं हम किलोग्राम में, केजी में। तो इसका फ़र्क समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक ह्यूमन है और उसके बाजू में एक किड है, छोटा बच्चा है। ये ह्यूमन का जो मास है 50 किलो है, 50 kg। इस बच्चे का मास 10 kg है। इनका जो मास है वो 50 kg, इसका मास 10 kg। हमको पता है कि g की जो वैल्यू है वो 9.8 है। चलिए हम इजी करने के लिए हम इसको 10 एज्यूम करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर हम वेट कैलकुलेट करूँ, वेट ऑफ द अडल्ट या ए एंड वेट ऑफ द किड या बच्चे का, तो देखो जो अडल्ट का जो वेट निकल के आएगा वो आएगा m इंटू जी। तो उसका वैल्यू आएगा 50 इंटू 10, तो उसका वैल्यू आएगा 500 न्यूटन। और जब हम बी की बात करेंगे तो उसका वेट निकल कर आएगा 10 इंटू 10 विच इज़ ओनली 100 न्यूटन। सो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि जब भी मास ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। मास एंड वेट को इक्वल समझते हैं, वो इक्वल नहीं है। कैसे, मैं अभी प्रूफ करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी जो वेइंग मशीन होती है उस पर जो आपको इंडिकेट होता है, आप बोलोगे उस पर केजी लिखा होता है, केजी लिखा होता है तो वो मास होना चाहिए। हाँ, वो वेइंग मशीन है और वो हमको अपना मास ही बताती है। लोग उसे वेट कहते हैं बट वो साइंटिफिकली इनकरेक्ट है बिकॉज मास जो है उसका यूनिट केजी होता है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। या हमने ऐसा यूनिट में मान लिया है। और वेट जो यूनिट, इसका यूनिट होता है न्यूटन। वेट का जो यूनिट है वो होता है न्यूटन, मास का होता है केजी। सो जो आपको मशीन दिखती है वेइंग मशीन, अगर उस पर कोई इंसान खड़ा हो जाए, एग्जाम्पल 100 kg का कोई बंदा, मालूम है ज़्यादा पर खड़ा हो जाए उस पर, तो यहाँ पे इंडिकेशन 100 kg ही आएगा। बट एक्चुअली में इस मशीन जो मेजर करता है वो मेजर करता है कि कितना इस पर प्रभाव पड़ रहा है। इनफैक्ट इस मशीन का जो वैल्यू इनपुट आएगा पहले वो 100 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई होगा, जो भी जी की वैल्यू है, तो हमको मिलेगा 980 न्यूटन मिलेगा। 980 न्यूटन इस मशीन में जाएगा, वो इस 980 न्यूटन को डिवाइड करेगा बाय 9.8, तो हमको मिलेगा वैल्यू 100 kg का। सो इस मशीन में जो वैल्यू जाता है वो वेट में जाता है, वो फोर्स जाता है, बट वो हमको इंडिकेट करके दिखाता है केजी में। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर कि जो मास है वेट वो इक्वल नहीं है, बिल्कुल अलग है। मास जो है एक अमाउंट ऑफ मैटर बताता है और वेट जो है वो बताता है कि मास और वेट को एक बेटर वे में समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक ह्यूमन है जो अभी फ़िलहाल अर्थ के सरफेस पर है। वो हम मान लेते हैं कि उसका जो मास है वो 50 kg है, इजी पड़ेगा हमको इसलिए।
तो जी की जो वैल्यू है अर्थ पे हमको मालूम है 9.8 होती है, बट हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 10 ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो जो इसका वेट निकल कर आएगा, हमको मालूम है इसका जो मास है वो 50 kg है, पर जो इसका वेट निकल कर आएगा वो आएगा m/g बाय द फॉर्मूला। सो उसका हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 500 न्यूटन। सो जो ये फोर्स लगा रहा है अर्थ पर वो लगा रहा है 500 न्यूटन, क्योंकि इसका मास 50 kg है, अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन लगा रहा है। सपोज करते हैं कि इस ह्यूमन को मैंने उठाकर रख दिया मून पर, ये मून पर चले गया, किसी मिशन में मून पर चले गया, एग्जांपल लेते हैं, ये मून पर पहुंच गया। तो मून का साइज़ अर्थ से बहुत छोटा होता है, तो उसकी ग्रेविटी भी छोटी होगी। तो जो जी की वैल्यू निकल कर आती है मून पर वो होती है 1/6 ऑफ द अर्थ। तो हमको अप्रॉक्सीमेटली मून की वैल्यू मिलती है 1.6 के करीब, 1.6 मिलती है हमको। मेरा क्वेश्चन है अभी, क्या इसका मास चेंज हुआ है? नहीं, मास चेंज नहीं हुआ है। तो पार्टिकल्स का नंबर चेंज नहीं हुआ तो मास भी चेंज नहीं होगा, बट जो वेट निकल कर आएगा वो आएगा m/g। सो हमको मिलेगा 50 इंटू ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1.6, तो 50 इंटू 1.6 हम करते हैं सॉल्व इसको। सो निकल कर आता है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्लेनेट छोड़ने के बाद भी हमारा मास चेंज नहीं होता है, बट वेट चेंज होता है, बिकॉज वेट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी सरफेस, कोई भी प्लेनेट कोई भी प्लेनेट हमको कितना जोर से वो खींच रही है अपनी तरफ, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की क्षमता या खींचने की जो क्षमता है वो कितनी है, उस पर डिपेंड करता है वेट। सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, वेट एंड मास की। समरी करते हैं मास एंड वेट का, आपको क्लियर हो जाएगा कि मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। मास होता है एक ऑब्जेक्ट में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसको मेजर करते हैं। इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है kg। वेट होता है फोर्स जो एक सब्सटेंस लगा रहा है किसी भी सरफेस पे, उसका जो यूनिट होता है वो होता है, ऐसा यूनिट होता है उसका न्यूटन, उसका सिंबल n है। मास डज नॉट चेंज जब तक हम उसको जब तक पार्टिकल्स का नंबर सेम है, मास चेंज नहीं होगा। वेट जो होता है वो डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा। तो डिपेंड करता है ये ग्रेविटी पर, वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। और मास कभी भी ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। मास जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल का मतलब वो किसी से डिराइव नहीं हुए, वो अपने ओरिजिनली स्टेट में पहले से ही प्रेजेंट है। और जो वेट है वो डिराइव हुआ है बाय द फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये दो चीज़ों से मिलकर जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट वेट मिलेगा हमको। सो ये है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।